हेलो भाई, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर जसवाल आर्टिस्ट पे। आज हमारे गांव के कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप हमारे क्लास 10 के टीचर हैं, तो आप हमारा क्लास 10 के अनसॉल्व के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। तब हमने कुछ विचार किए और यहाँ आए हैं अनसॉल्व को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये बच्चे ध्यानपूर्वक वीडियो में बने रहें। चल ज़्यादा वीडियो बढ़ाना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये अगले 2023 का सेट 1 का 822 का टीवी में पूछा गया क्वेश्चंस हैं। पहले आप क्वेश्चंस देखेंगे। हम क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए इसमें पूछा है आपको तीन धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए पहला फार्मूला होता है पहली संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस इंटू मसा सूत्र होता है, आप जानते हैं। फिर ए और बी पूर्णांक जोड़ दिए हैं, मसा हो गया ए बी और लसा हो गया ए बी दोनों गुणा कर देंगे तो आपका ये ऑप्शन नंबर चौथा ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। पूछा एक शून्यतक परिमेय संख्या एवं परिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। परिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय संख्या होता है। इससे पूछा है तीसरा क्वेश्चन, यदि m बराबर 5 है तो n बराबर m प्लस 7 है तो अंडर रूट m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आइए हम लोग हल करते हैं। आपको हमने जैसे पहले ही बताया कि अगर हम तुरंत हल आपको सारे अनसॉल्व के हल आपको दिए गए हैं यहाँ पे, अगर हम हल करते हैं तो समझ याद लगेगा। देखिए m बराबर 5 दिया है और n बराबर m प्लस 7 दिया है, तो n बराबर हो जाएगा 5, m का मान तो 5 दिया ही है, 5 प्लस 7 12 हो जाएगा। फिर ये कहा है फिर अंडर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो m का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। फिर 169 हो जाएगा, 169 किसका है वर्गमूल, ये 13 का वर्गमूल है। आंसर ये सही हो जाएगा 13। यहाँ पे 13 है ना, इसको सही कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी तो अपरिभाषित है, मतलब किसी संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या अपरिभाषित होती है, मतलब इनफिनाइट। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 हल करते हैं। इसमें दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर ये 0 है तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। दो रैखिक समीकरण यदि ये दिया है तो बेटा a1 डिवाइड बाई a2 b1 डिवाइड बाई b2 c1 डिवाइड बाई c2 हो तो रेखाएं हमेशा समपाती होती हैं और अनेक हल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन, छठवें क्वेश्चन में किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर हो तो संख्या ज्ञात कीजिएगा। 1/3 भाग 21 के बराबर है, जैसे कि आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इसको। इसमें कहा था 1/3 भाग 21 के बराबर है, मतलब 63 बटा के 21 हो जाएगा, तो भी 3 बार से कट जाएगा, और 63 बटा 3 होगा तो 21 बार से कट जाएगा। तो ऑप्शन में दिया है हमारा 63, तो 1/3 भाग क्या होगा 63। इसको सही कर लीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ सर्वा क्वेश्चन दिया है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस बी इक्वल टू 0 है, एक मूल -2 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं पी का मान क्या होगा। एक्स बराबर दिया है -2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी का मान पूछा है, तो एक्स बराबर रखेंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस पी हो जाएगा, 4 कम इधर हो जाएगा, 4 -4 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, इधर भी फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पी को साइड देगा तो पी बराबर 0 हो जाएगा। देखिए 8वां क्वेश्चन स्टार लगा हुआ है और यहाँ पे हम लोग को देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नोट पॉइंट में दिया है स्टार लगे हुए क्वेश्चन से संबंधित चैप्टर टॉपिक एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हट गया है, तब भी हम आपको बताएंगे। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो ये त्रिभुज होंगे, ये त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए कैसे, ये त्रिभुजों की आकृति समान है, इधर भी है, ये भी कोण बराबर, ये भी, इसलिए ये समरूप होगा। 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 है तो -2, 9 के समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा। आइए ज्ञात करते हैं। देखिए एक्स अक्ष का निर्देशांक कहा है, तो ए मान क्या होगा 2, -2 5 हो जाएगा। फिर का क्या होगा, एक्स जिसका पूछे और जो तो उसका मान रखेंगे। फिर हमें मतलब एक्स का कहा है तो हमें वाई का ज्ञात करना है, तो वाई बराबर हम लोग 0 रख लेते हैं। वाई बराबर जब 0 रख लेंगे हम लोग तो बी इस साइड आ जाएंगे, तो इन दोनों की दूरी है, तो ये बीच मध्य बिंदु है, तो ये बी का मान है -2, 9 हो जाएगा। दूरी ए पी बराबर दूरी पी बी। ठीक है, आइए सूत्र से करते हैं। देखिए अंडर रूट इसका पहले सूत्र आप लोग जान लीजिए, मैं लिखा नहीं। इसका सूत्र होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। अब दोनों को बराबर करना है, इसलिए हम लोग यहाँ करते हैं। यहाँ x2 का मान ये x दिया है, फिर माइनस ये दिया है -2 दिया है, नहीं 2 दिया है, और इधर y2 का मान 0 दिया है और y1 का मान 5 दिया है। इसी प्रकार ये भी कर लेंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। आप सभी जानते हैं जब दोनों पक्षों का वर्ग होता है तो अंडर रूट हट जाता है। ये जो
फिर हो जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर हो जाएगा ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है। तो ए की जगह पी है, बी की जगह पी है, फिर माइनस 2 इंटू ए बी यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसी प्रकार ये भी कर लेंगे, जब इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4x, यहाँ 4 आ जाएगा। फिर माइनस 4x हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 होगा, फिर यहाँ प्लस होगा, फिर 4x प्लस 81 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 4x बचेगा। तो यहाँ पे जोड़ देंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, 8x हो जाएगा माइनस। यहाँ से घटा देंगे, 56 आ जाएगा। फिर एक्स बराबर माइनस 7 आ जाएगा। ओके, आइए 10वें क्वेश्चन को चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहुक त्रिभुज है तो ए बी बराबर ए सी क्या होगा। त्रिभुज ए बी बराबर ए सी ज्ञात करना है हमें। तो कोण ए सी और कोण बी का सम्मुख कोण है, ठीक, या कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कट गया है, फिर भी हम आपको बताएंगे। देखिए कहा गया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 दिया है सेंटीमीटर और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण बी का मान पूछ रहा है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग सवाल करेंगे। समकोण त्रिभुज है ये, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो किसका मान दिया, ए बी मान दिया था और ए सी का मान दिया था। हमें इसका मान ज्ञात करना है, नहीं सॉरी तीनों का मान दिया है, हमें कोण बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 90 अंश कैसे होगा, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ ए सी का 12 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 6√3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 144 108 136 से उसको जोड़ेंगे तो 144 बराबर ये हो जाएगा। फिर ये कोण बी बराबर 90 अंश आ जाएगा। देखिए बच्चों 12वां क्वेश्चन भी कट गया, मगर हम आपको बताएंगे। एक समद्विबाहुक त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a, इसके प्रत्येक शीर्षलंब हैं की लंबाई होगी। पूछा है शीर्षलंब की लंबाई कितनी होगी। शीर्षलंब की लंबाई 3√a होगी। कैसे होगी आइए देखते हैं। देखिए जब इसका मान 2a होगा तो इसका भी 2a होगा। यहाँ a मान दिया है और इसका गुणांक पूछा है DC का, नहीं सॉरी इस पे जो लंब है इसका मान पूछा है। त्रिभुज ABC तथा ADC में त्रिभुज जब ADB लेंगे तो कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर बस आधार का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। और कर्ण का बराबर दिया है ADB कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 2a। फिर AD बराबर क्या हो जाएगा, AD मान पूछा है। फिर A बराबर क्या हो जाएगा, एक मान A दिया आधार का a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे AD का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, फिर 4a का स्क्वायर होगा तो माइनस 2a का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको AD का स्क्वायर तो रहेगा ही, फिर AD को स्क्वायर ले आएंगे, फिर यहाँ 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे 3a स्क्वायर हो जाएगा और जब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, फिर AD बराबर हो जाएगा √3 आ जाएगा। 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा है साइन ए बराबर कॉस है तो एक मान ज्ञात कीजिए। आई है साइन ए बराबर कॉस है, ठीक है, यहाँ तो बराबर हो जाएगा, जब बराबर के नीचे लाएंगे तो कॉस हो जाता है और यहाँ एक तो रहेगा ही पहले से। tan थीटा साइन थीटा कॉस का मान क्या होता है, tan थीटा होता है बराबर में 1 हो जाएगा। फिर एक साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, तो एक हम लोग tan 45 अंश लिख सकते हैं। सॉरी tan 45 अंश का मान 1 होता है तो एक की जगह tan 45 लिख सकते हैं। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 45 आ जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर 30 अंश दिया है तो 1 + tan स्क्वायर a का मान 1 + cot स्क्वायर a का मान याद कीजिए। a बराबर 30 अंश दिया है, 1 + tan स्क्वायर 30 अंश हो जाएगा। यहाँ 1 + tan स्क्वायर a है तो 1 + tan स्क्वायर 30 अंश हो जाएगा, 1 + cot स्क्वायर 30 अंश हो जाएगा। tan का 30 अंश का मान क्या होता है, बटा √3 होता है और cot 30 अंश का मान होता है √3 होता है। फिर 1 + 1 प्लस लिख देंगे, वैसे सब बता देंगे। फिर अंडर रूट का स्क्वायर में गुणा होगा तो अंडर रूट हट जाता है, यहाँ 1/3 यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 + 1 प्लस रहेगा, यहाँ फिर 4/3 हो जाएगा और यहाँ 4/1 हो जाएगा। फिर यहाँ जब इसको ऊपर ले जाएंगे 4 × 1 हो जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा तो 4 × 3 हो जाएगा, तो 1/3 चला जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा। आइए 15वें क्वेश्चन को चलते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि होगी। आइए चलिए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। जब त्रिज्या बराबर r हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता ही है 4πr², और जब त्रिज्या r यहाँ पे तो यहाँ 2r हो जाएगा, 2 बार ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ 4πr² होता है तो r की जगह 2r लिख देंगे हम, 2r का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4π फिर 4r का स्क्वायर हो जाएगा, 16πr का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्षेत्रफल की वृद्धि ज्ञात करना है। वृद्धि कैसे ज्ञात होगी, 16πr² होगा, फिर माइनस पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देंगे 4πr², कितना आ जाएगा 12πr² आ जाएगा। ये प्रति में वृद्धि, प्रति क्षेत्रफल में वृद्धि कितना, वृद्धि बटा के पूर्व वाला क्षेत्रफल इंटू 100 होता है। आप जानते होंगे, क्वेश्चन में पढ़े होंगे आप। पूर्व वाला क्षेत्रफल क्या था 12πr² और क्षेत्रफल क्या था 4πr² था, इंटू 100 यहाँ 4 से 3 12 हो जाएगा, πr² से πr² कट जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, 3 यहाँ बचा 3 × 100 300% आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। और आइए 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन कट चुका है मगर हम आपको बताएंगे।
देखिए कहाँ है, 2 वृत्तों के व्यास का अनुपात 4:9 है। वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा। आइए याद कर। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2r होता है। 2 स्मॉल आर लेंगे, 2 कैपिटल आर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4/9 कहाँ है, 4/9 हो जाएगा। यहाँ होता है 2πr, 4/9 हो जाएगा। फिर इसके अनुपात में लिखेंगे तो 4/9 होगा। आइए 17वां क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। यदि आए 2, -2, 2 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। बारंबारता दिया 3, 1, 5, 4, 7। आइए देखते हैं वर्ग अंतराल क्या होगा। 2 0 से 2 दिया है, जैसे कि हम लोग बारंबारता जान चुके हैं। फिर सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ है, सिग्मा ये एफ एस है, ये एक्स है। तो सिग्मा एफ का एक्स में गुणा कर देते हैं हम लोग, तो सिग्मा एफ एक्स प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर इसको जब हम लोग टोटल कर लेंगे तो 20 आ जाएगा। और जब हम लोग इसका इसमें गुणा करने के बाद जब टोटल कर लेंगे तो 112 आ जाएगा। ये हम जानते हैं। माध्य बराबर है सिग्मा एफ एक्स बटा के सिग्मा एफ। इसको थोड़ा उल्टा लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, आप अगर सही लिखिएगा। हाँ अच्छा, एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, आपको बोर्ड के पेपर में इसको काटना नहीं है, खाली 122 लिख के 20 लिख देना है, बाकी आंसर लिख देना है। एग्जामिनर समझ जाएगा, अगर काटेंगे तो गलत हो सकता है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए काट दिया हूँ। 6.1 आंसर आ जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है, उसका माध्य होगा। माध्य पूछा है 18वां। जैसे आप बहुलक बराबर जानते हैं, 3 माध्य माइनस माध्यक -2 माध्य होता है। बहुलक माध्य दिया है 28 और बराबर 3 माध्यक -2 × 24.1 दिया है माध्य का मान। तो 3 माध्यक हो जाएगा, माध्यक तो पूछा ही है हम लोग से, तो ये उस साइड चला जाएगा। तो 28 प्लस ये 48.2 हो जाएगा, फिर 76.2 और बटे में 3 से कट जाएगा, ये 25.4 हो जाएगा माध्य बराबर। जब 3 यहाँ आ जाएगा तो ये बटे में चला जाता है। तो ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट है। आइए 19वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वर्ग अंतराल बारंबारता दिया है। अब बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कौन सा होता है, जो सबसे बड़ा वर्ग होता है। वर्ग अंतराल जो सबसे बड़ा होता है वही बहुलक वर्ग होता है। जैसे 20 से 30 दिया है, तो 20 से 30 यहाँ पे 0 से इतना 10 दिया है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो इसमें बारंबारता देखेंगे सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक 23 का है। सबसे अधिक 23 का है, तो यहाँ ऑप्शन में 20 से 30 मार देंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध, जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नोटिफिकेशन।